कौन है फुकरा इंसान जो बिग बॉस ओटीटी में मचा रहे हैं धमाल। इनकी सच्चाई क्या है? एक ऐसी जादुई सड़क जिस पर कितना भी पानी डालो कुछ सेकंड्स में गायब हो जाता है। और रश्मिका मंदाना को आजकल लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं? पैरों से कुचलकर गंदे तरीके से बनाई जाती है ये ड्रिंक, देखकर पीना छोड़ देंगे। और कौन है ये मोटा इंसान जिसे कमरे से बाहर ले जाने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ी? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, बिग बॉस ओटीटी का नया सीजन आजकल सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। और इस सीजन के सबसे फेमस कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है अभिषेक मल्हन, जो फर्स्ट वीक के विनर भी थे। लेकिन ये अभिषेक मल्हन कौन है जो बिग बॉस में धमाल मचा रहे हैं? दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक मल्हन एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इन्हें फुकरा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिताजी को छोड़कर इनकी पूरी फैमिली यूट्यूबर है और बिग बॉस पर आने के बाद इनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ी है। साथ ही साथ ये बिग बॉस के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट भी हैं। फैक्ट नंबर 11, भारत में सड़कों पर बारिश के दौरान पानी भरना आम बात है, लेकिन विदेशों में एक नई टेक्नोलॉजी की सड़कें बनाई जा रही है जिनमें कितना भी पानी डाल लो वो कुछ सेकंड्स में पानी को पूरी तरह से गायब कर देती है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। विदेशों में इस तरह की सड़कें खूब चलन में हैं जो प्रीवियस कॉन्सर्ट से बनाई जाती हैं। ये बारिश के पानी या फिर किसी भी तरह के पानी को तुरंत सोख लेती हैं और जमीन में भेज देती हैं। और कई जगहों पर तो पानी स्टोर करने के लिए टंकी भी लगाई जाती है और ये रोड पानी सोख कर टंकी में भेज देता है। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश है जिन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन आजकल अपनी एक एड की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है और लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। असल में रश्मिका मंदाना ने कुछ समय पहले एक एड की थी जिसमें वो फ्राइड चिकन खाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो शाकाहारी हैं और वो मांस को हाथ भी नहीं लगाती, जिसकी वजह से इस एड के बाहर आने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, पूजा हेगड़े साउथ में काफी फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें पनौती भी कहते हैं। और लोगों के मुताबिक वो जिस फिल्म में काम करती है वो फ्लॉप हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पूजा हेगड़े की फिल्में फ्लॉप हो रही है? असल में पूजा हेगड़े ऐसी फिल्मों को चुनाव ज्यादा करती है जिनमें उनके रोल में मेहनत कम हो। बॉलीवुड में उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें उनका रोल बहुत कम था और उन्हें मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ी और ज्यादातर ये इलॉजिकल फिल्में करती हैं। फैक्ट नंबर 8, जैकी चैन ने हॉलीवुड में कई फिल्में की हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी एक भी फिल्म नहीं है। एक बार शाहरुख खान ने जैकी चैन को बॉलीवुड फिल्म में लाने का मन बना लिया था। 2010 की बात है, जब शाहरुख खान रावण फिल्म बना रहे थे तब उन्होंने इस फिल्म में जैकी चैन को लाने का पूरा प्लान बना लिया था और उन्होंने जैकी चैन को इसके लिए ऑफर भी दिया, लेकिन फिर भी जैकी चैन बॉलीवुड में काम नहीं कर सके। असल में इस फिल्म का बजट VFX की वजह से बहुत ज्यादा हो गया था। ऊपर से जैकी चैन भी इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसलिए शाहरुख खान भी जैकी चैन को बॉलीवुड फिल्मों में नहीं ला पाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि लाल किला जो आज लाल रंग का है वो कभी लाल रंग का था ही नहीं और इसका असली नाम भी लाल किला नहीं था। आइए जानते हैं इसके इतिहास की कुछ रोचक बातें। दोस्तों, इस किले को बनने में 10 साल का समय लगा था और 1668 में ये बनकर तैयार हुआ था। पहले के समय में इसे चूना पत्थर से बनाया गया था और अंग्रेजों के आने से पहले इसका नाम था किलाए मुबारक, या फिर इसे कुछ लोग मुबारक किला के नाम से भी जानते थे। लेकिन 200 साल बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे लूट लिया और इस पर लाल रंग दिया, जिसके बाद इसे लाल किले के नाम से जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसी ड्रिंक्स जिसके बनने की प्रोसेस देखकर आप भी इसे कभी नहीं पिएंगे। गोवा की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है काजू फैनी, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसे बनाने की प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए काजू को इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ पर काजू को रख दिया जाता है। इसके बाद एक आदमी इन काजू को पैरों से कुचलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी प्रोसेस होती है और इसे देखकर कोई भी इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहेगा। जब रस निकलता है तो इसे चूल्हे वाले मटके में डाला जाता है और गर्म किया जाता है, जिसके बाद भाप नली से ये ड्रिंक बनकर निकलती है, जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, केसर बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जिसकी 1 किलो की कीमत इस समय 2.5 लाख से 3 लाख के करीब है। पर क्या आपको पता है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों, केसर की खेती ईरान, इंडिया, ग्रीस जैसे कई देश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खेती ईरान करता है। इंडिया में केवल कश्मीर में केसर की खेती होती है, क्योंकि कश्मीर में ही केसर के उगने लायक एनवायरमेंट है। केसर के एक फूल में 3 केसरी धागे होते हैं, इसलिए 1 चम्मच केसर के लिए 50 फूल लगते हैं और 1 किलो केसर के लिए 15,000 से 16,000 फूल से केसर के धागे निकालने पड़ते हैं और ये काफी मुश्किल भरा काम होता है, इसलिए केसर बहुत ज्यादा महंगा होता है। फैक्ट नंबर 4, किचन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा एडवांस गैजेट जो आपका बहुत काम आसान कर सकता है। फ्रेंच फ्राइज को एक सही शेप और जल्दी काटना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन आती है जिसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की एडवांस मशीन है और अपने आप ही फ्रेंच फ्राइज को सही शेप में काट देती है और वो भी बहुत ही स्पीड से। ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, बस आपको इसके बीच में आलू रखना है, जिसके बाद कुछ पलों में ये फ्रेंच फ्राइज काट देती है, जो बहुत ही कमाल का गैजेट है। फैक्ट नंबर 3, ज्यादातर पेड़ों को काटने के लिए इंसान या फिर बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई जगहों पर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है और हेलीकॉप्टर की मदद से पेड़ों को काटा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर पेड़ों को काट रहा है। असल में हेलीकॉप्टर उन जगहों पर पेड़ों को छाटने या फिर काटने का काम करता है जहाँ पर हाई वोल्टेज बिजली की लाइन होती है। ऐसे में करंट की वजह से किसी इंसान का वहाँ पर जाना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर में ब्लेड्स को बांधकर कुछ इस तरह से पेड़ों की कटाई होती है। और अगले फैक्ट पर जाने
दिखाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हिमालय पर्वत अगर ना होता तो हमारा भारत किसी रेगिस्तान की तरह होता? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला ना होती तो क्या होता। हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई औसत 6000 मीटर या फिर कहीं कहीं पर 8000 मीटर है, जिसकी वजह से चाइना भारत पर कभी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के फाइटर जेट्स के लिए इतनी ऊंचाई पर उड़ना नामुमकिन है। इसके अलावा मानसूनी हवाओं को भी ये पर्वत श्रृंखला रोक लेती है, जिससे भारत में भारी बारिश होती है, वरना अगर ये ना होता तो भारत में बारिश भी नामात्र होती। फैक्ट नंबर 1, ये इंसान जिसे आप देख रहे हो ये दुनिया के सबसे मोटे लोगों में से एक है। अमेरिका में रहने वाले इस इंसान का नाम है केनाथ ब्रूमली, जिसका वजन 468 किलो था और ये 15 साल से एक कमरे में पड़ा हुआ था। और जब गवर्नमेंट ने इसका वजन कम करने के लिए सर्जरी के लिए इसे ले जाने की कोशिश की तो कमरे की दीवारों को तोड़ना पड़ा, क्योंकि ज्यादा समय से एक ही जगह पर पड़े रहने की वजह से इसके शरीर में ट्यूमर हो चुका था। हालांकि इसका काफी वजन सर्जरी में कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसका वजन बहुत ज्यादा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।